Hello students, so I am your maths teacher and today we are talking about a very interesting topic. So let's get started. So our today's topic is duals, okay? लेकिन उसके पहले हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है. कैपिटल T माने ट्रू, कैपिटल F माने फॉल्स, स्मॉल t का मतलब होता है टोटोलॉजी. इसे कुछ लोग टोटोलॉजी भी कहते हैं लेकिन राइट प्रोनाउंसिएशन इज टोटोलॉजी. छोटा c मीन्स कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिंजेंसी के लिए कोई शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. तो ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट क्या होता है, काफ़ी ईजी है. आपको क्या करना है, स्टेटमेंट में अगर आप कुछ चीज़ें इंटरचेंज करोगे, क्या इंटरचेंज करोगे, एंड के जगह पे और लिखोगे या और के जगह पे एंड लिखोगे. कैपिटल T माने ट्रू के जगह पे फॉल्स लिखोगे और फॉल्स के जगह पे अगर आप ट्रू लिखोगे. स्मॉल t माने टोटोलॉजी के जगह पे स्मॉल c माने कॉन्ट्रडिक्शन और c के जगह पे आप स्मॉल t लिखोगे. तो जो स्टेटमेंट हमें न्यू मिलेगा उसे हम कहेंगे ड्यूअल स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है P और Q एंड R, तो इसका ड्यूअल क्या होगा, P और के जगह पे मैंने लिखा है देखो एंड, Q एंड के जगह पे लिखा है और R. बस, बाकी हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, ब्रैकेट चेंज करना नहीं है, निगेशन चेंज करना नहीं है, कुछ भी नहीं है. ठीक है, फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये मैंने किया हुआ है, आप वीडियो को स्टॉप करके पूरा देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है निगेशन P और Q एंड निगेशन R एंड S. तो यहाँ पे जो ड्यूअल है वो क्या है, निगेशन P और के जगह पे एंड Q और निगेशन R एंड S. क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, निगेशन P और Q एंड R एंड ट्रू नहीं है, ये टोटोलॉजी स्मॉल t है. तो हम क्या करेंगे, निगेशन P एंड Q और R और छोटा t के जगह पे छोटा c. सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज निगेशन ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट. क्या होता है देख लीजिए. तो निगेशन ऑफ P एंड Q, कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं ना, P एंड Q, P और Q, P इंप्लाइज Q और P डबल इंप्लाइज Q. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इनका निगेशन फाइंड आउट करना है. ठीक है ना. तो हम निगेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए. देखिए एंड में हम क्या करेंगे, हम दोनों स्टेटमेंट का यहाँ पे निगेशन लेंगे, यानी निगेशन P, निगेशन Q और बीच का साइन चेंज करेंगे. ठीक है, फिर से देखो, और में हम क्या करेंगे, दोनों स्टेटमेंट का निगेशन लेंगे और बीच का साइन चेंज करेंगे. इसे बोला जाता है डी मॉर्गन्स लॉ. क्या बोला जाता है इसे, डी मॉर्गन्स लॉ. ठीक है, इंप्लाइज देखिए, फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का निगेशन, बीच में एंड. फिर से ध्यान दीजिए, P इंप्लाइज Q का निगेशन. इंप्लाइज का निगेशन क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का निगेशन, बीच का एंड. फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का निगेशन, बीच में एंड. ठीक है, और का निगेशन, दोनों का निगेशन, बीच का साइन चेंज. एंड का निगेशन, दोनों का निगेशन, बीच का साइन चेंज. डबल इंप्लाइज का निगेशन कैसे होता है, ये काफ़ी इजी है, देख लीजिए. पहले तो हम क्या करेंगे, P इंप्लाइज Q का निगेशन लिख लेंगे. ठीक है, फिर सेकंड ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसे हम इधर कॉपी करेंगे. बस हम क्या करेंगे, P और Q को यहाँ पे इंटरचेंज कर देंगे, यानी यहाँ पे आएगा Q एंड निगेशन P और बीच में जो साइन है वो लिखेंगे और. नेक्स्ट टॉपिक इज निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट. तो ये कैसा होगा देख लीजिए. निगेशन ऑफ फॉर ऑल को लिखेंगे हम देयर एग्जिस्ट. निगेशन ऑफ फॉर ऑल अगर आया तो हम लिखेंगे फॉर सम. निगेशन ऑफ फॉर सम आया तो फॉर ऑल लिखेंगे. निगेशन ऑफ एवरी आया तो सम लिखेंगे. निगेशन ऑफ ऑल आया तो हम सम लिखेंगे. ठीक है, तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल, इसका निगेशन कैसे लिखेंगे, ऑल के जगह पे हम लिखेंगे सम. नेचुरल नंबर्स आर नॉट रैशनल और उधर हम क्या कर देंगे, नॉट दे देंगे. ठीक है, तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का थोड़ा सा ध्यान में रखिए. क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में ऑल के जगह पे सम और सम के जगह पे अगर आया तो हम ऑल लिखेंगे. ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है, इसे आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं. सो नेक्स्ट इज दैट एक्सरसाइज नंबर 3, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 1. तो देखिए ये है आपका कंपाउंड स्टेटमेंट. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये है आपका P, सो दिस इज योर P एंड दिस इज योर Q और ये बन गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म, क्योंकि बीच में और है तो P और Q बन गया. अब निगेशन निकालना है हमें, सिंबॉलिक फॉर्म में थोड़ी लिखना है. तो निगेशन क्या होगा इसका, निगेशन ऑफ P और Q है ना, इसका निगेशन क्या होगा, बाय डी मॉर्गन्स लॉ, निगेशन P एंड निगेशन Q. तो इसे लास्ट में हमें वर्बल फॉर्म भी लिखना है, काफ़ी सारे बच्चे इसे वर्बल फॉर्म में लिखना भूल जाते हैं. सो निगेशन ऑफ P मतलब निगेशन P का, निगेशन किसका, P का. तो P कौन है तुम्हारा, ये है, इसका हमें निगेशन लिखना है. सो x+8 ग्रेटर देन का निगेशन लेस और इक्वल्स टू 11 एंड y-3 इक्वल्स टू का निगेशन नॉट इक्वल्स टू 6. ठीक है, फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये रहा आपका यहाँ पे P, ये रहा आपका Q, ये है सिंबॉलिक फॉर्म. तो निगेशन हो गया आपका निगेशन P एंड Q का, दिस इज योर निगेशन, डी मॉर्गन्स लॉ. सो वर्बल फॉर्म क्या होगा, निगेशन P माने 11 ग्रेटर और इक्वल्स टू 25 और निगेशन ऑफ Q हो गया आपका 25 लेस और इक्वल्स टू 20. ठीक है, अब देखिए ये
इफ एंड ओनली इफ का स्टेटमेंट है। ये रहा आपका P, ये रहा आपका Q, P डबल इम्प्लाइज Q, सिम्बॉलिक फॉर्म हो गया। सो निगेशन हो गया आपका, निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q, दिस इज योर निगेशन। वर्बल फॉर्म आपके लिए होमवर्क है, आप यहाँ पे वर्बल फॉर्म लिख सकते हैं, काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ये है आपका इफ के बाद का P, देन के बाद का Q। सो जस्ट राइट हियर P डिनोट, Q डिनोट एंड सिंबॉलिक फॉर्म। निगेशन क्या होता है, P इम्प्लाइज Q का, P एंड निगेशन Q। सो वर्बल फॉर्म क्या आएगा, P है इट इज रेनिंग एंड निगेशन ऑफ Q वी विल नॉट गो एंड प्ले फुटबॉल। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका √2 इज अ रैशनल नंबर। सो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है दिस इज योर सिंगल स्टेटमेंट, ये सिंगल स्टेटमेंट है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है तो कंपाउंड स्टेटमेंट के रूल्स भी यहाँ पे नहीं लगेंगे। तो दिस इज नॉट अ कंपाउंड स्टेटमेंट, सो निगेशन इज ऑलवेज डायरेक्ट। सो √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, सो दिस इज द फॉर्म। ध्यान दीजिए √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, सो दिस इज निगेशन। ऑल नेचुरल नंबर्स आर अ होल नंबर। सो ये भी आपका सिंगल स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें अगर ऑल, देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल आता है तो हम डेफिनेटली ये जान पाएंगे कि ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है। और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का निगेशन होता है ऑल के जगह पे सम, नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर, इधर नॉट डालना कंपलसरी है। नेक्स्ट देखिए, फॉर ऑल के जगह पे देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू कैपिटल N, n² + n + 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n सच दैट x - 17 लेस देन 20। सो देयर एग्जिस्ट का फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n सच दैट, इसका निगेशन लेस देन का निगेशन ग्रेटर और इक्वल्स टू 20। सो दिस इज योर होमवर्क। सो और नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 3 मार्क्स के लिए पेपर में पूछा जाता है। काफ़ी सिंपल टॉपिक है, जस्ट आपको याद क्या रखना है वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। कि पहली बात तो आपको याद रखना है कि ये जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज ओनली एसोसिएटेड विद इम्प्लीकेशन, माने सिर्फ P इम्प्लाइज Q पर ही ये टॉपिक अप्लाई होगा, बाकी कहीं पे भी ना तो एंड पे होगा, ना तो और पे होगा, और ना ही डबल इम्प्लाइज पे होगा। सो आप एक चीज़ आप जान लो कि कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव इज एसोसिएटेड विद ओनली इम्प्लाइज, कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ में इसका एसोसिएशन है। सो कॉन्वर्स क्या है, तो P इम्प्लाइज Q का उल्टा Q इम्प्लाइज P। इनवर्स क्या है, P एंड Q को दोनों को आपको निगेशन देना है। ओके, देखिए ये निगेशन नहीं है, ये इनवर्स है। इनवर्स का मतलब होता है P और Q दोनों के सामने आपको जस्ट निगेशन अप्लाई करना है। और कॉन्ट्रापोजिटिव क्या है, ये जो आपने लिखा इनवर्स, इसका आप उल्टा कर दो, निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। जस्ट आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, देखो ये है आपका गिवन स्टेटमेंट, ये रहेगा आपका गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपको कॉन्वर्स होना, तो कॉन्वर्स कैसे देखेंगे, इसका उल्टा Q इम्प्लाइज P। फिर क्या करेंगे हम, इनवर्स कैसे करेंगे, देखो निगेशन लगा देंगे। और कॉन्ट्रापोजिटिव कैसे प्राप्त करेंगे हम, इसका उल्टा निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। याद रखिए, सिंगल का उल्टा निगेशन, निगेशन का उल्टा सिंगल का उल्टा निगेशन का उल्टा। समझ में आ रहा? चलिए, तो ये नोट है, दिस कंसेप्ट इज ओनली यूज फॉर इम्प्लीकेशन या कंडीशनल एंड कॉन्ट्रापोजिटिव इज द कॉन्वर्स ऑफ इनवर्स। तो ये बात आप थोड़ी सी लर्न कर लीजिएगा। ये जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि इस पे MCQ भी पूछा जा सकता है। सो एक काफ़ी ईजी सम है, तो आई एम टेकिंग जस्ट वन एग्जाम्पल। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर मैं 1 ले रहा है। राइट द कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो ये जो है तुम्हारा ये वर्बल फॉर्म है, तो सबसे पहले हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो सिंबॉलिक फॉर्म इज P इम्प्लाइज Q। और बाद में हम क्या करेंगे देख लीजिए, हम पहले कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव सबसे पहले इनकी जो यहाँ पे जो इनका स्टेटमेंट पैटर्न है वो लिख लेंगे। जैसा कॉन्वर्स है Q इम्प्लाइज P, इनवर्स है निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q, और कॉन्ट्रापोजिटिव है निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो बाद में इसका वर्बल फॉर्म लिखेंगे। Q पहले लिखा है, सो इफ Q मतलब इफ Q का स्टेटमेंट, देन P का स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ P है मतलब इफ P का निगेशन x ग्रेटर और इक्वल्स टू y, देन Q का निगेशन x² ग्रेटर और इक्वल्स टू y²। सो कॉन्ट्रापोजिटिव आएगा, निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। सो इफ Q का निगेशन x² ग्रेटर और इक्वल्स टू y², देन x ग्रेटर और इक्वल्स टू y। ठीक है, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है, देख लीजिए आगे। अ फैमिली बिकम लिटरेट इफ द वुमेन इन इट इज लिटरेट। ठीक है, तो इफ के बाद का जो स्टेटमेंट है वो आपका P है, और क्योंकि यहाँ पे देन आपको नज़र नहीं आ रहा, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा अटपटा सा लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इफ के बाद का जो स्टेटमेंट है वो आपका P है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ढंग से लिखूँ, सो दिस स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज इफ द वुमेन इट इज लिटरेट, ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा, देन अ फैमिली बिकम्स लिटरेट।
ठीक है, तो ये है आपका P और ये है आपका Q और सिंबॉलिक फॉर्म है दिस। तो कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव बाकी बचा हुआ ये आपके लिए होमवर्क है। सो आपको प्रिपेयर कीजिए और मैथ्स करते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। हैव अ नाइस मैथ्स डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।